नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण शिक्षण के सोल्ड पेपर। दोस्तों इस वीडियो में पर्यावरण शिक्षण के रीट 2012, रीट 2012, 2016 व 2018 में पर्यावरण शिक्षण में आए हुए प्रश्नों का समावेश है। तो वीडियो की उपयोगिता आप जान सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, विचार गोष्ठी। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं 2012, 16 और 18 में रीट में। तो आप इन प्रश्नों को अगर रट ही ले, जो आपको याद नहीं हो उनको रट ही ले तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है बल्कि पर्यावरण के विनाश से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट और इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। सतत व्यापक मूल्यांकन का यही मतलब होता है, बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना उपस्थिति के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित तो नहीं होता है और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जो नकारात्मक है, नहीं होता है। यही अपना उत्तर है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है जबकि होता है। तो यही अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पुनर्बलन, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पुनर्बलन का नियम। पुनर्बलन का नियम प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है और ये अपना आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तुओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, राजनीतिक संरक्षण। राजनीतिक संरक्षण जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तुओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यही अपना आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ये सभी। यहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये सभी विज्ञान शिक्षण के वांछित उद्देश्य होते हैं। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, 1 व 2 दोनों, व्यापकता, विस्तृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3,
1 व 2 दोनों यहाँ पर अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये परिवार की विशेषता नहीं है, परिवार में सभी की आय सम्मिलित रूप से जमा की जाती है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र करवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, अच्छा उद्देश्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? क्रिया शिक्षण में विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विज्ञान क्लब। जो विज्ञान क्लब है वो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के लिए उपयोगी है, यहाँ शिक्षण आएगा, शिक्षण के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण में उपयोगी है, यही अपना आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 16वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी और अंतिम प्रारूप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, पायलट स्टडी। वास्तविक रचना से पूर्व परीक्षण की प्रारंभिक जांच करना पायलट स्टडी कहलाता है और यही अपना आंसर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो और नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।